अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज लेके आया हूँ बहुत ही कमाल की चीज़, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है जी इन्विरेक्स कंपनी का 2.5 किलोवाट वाला इन्वर्टर। तो ये देख सकते हैं, ये आ चुका है जी बेहतरीन इन्वर्टर जो कि है इन्विरेक्स की तरफ से, इन्विरेक्स 2.5 किलोवाट। तो आज हमने इसकी करनी है अनबॉक्सिंग और इसको चेक करना है क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या लोड चला सकते हैं, कौन कौन सी सोलर प्लेट्स ये जो है सपोर्ट करता है, उसके बाद इसके साथ कितनी बैटरीज लगेंगी। तो आज इन सब जो है 200 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप इन्विरेक्स का कोई भी यूपीएस बाय करना चाह रहे हैं तो आपको उससे बाय करने से पहले आपके जो है माइंड में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन और फीचर्स के बारे में आपको पता हो। अगर आपका लोड 2.5 किलोवाट जितना है तो आपको ये लेने से पहले इस वीडियो को मुकम्मल देखना चाहिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको आखिर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आज मैं इसकी बताऊंगा आपको कि क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या इसके अंदर खामियां हैं। तो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब टाइम को ज़ाया नहीं करते, शुरू करते इसकी अनबॉक्सिंग। तो लीजिए जी, आ चुका है जी हमारा इन्विरेक्स का 2.5 किलोवाट एरोक्स नहीं है ये मॉडल दोस्तों, ये है जी वेरॉन 2.5 किलोवाट जो कि 2021 का नया ब्रांड न्यू मॉडल है। तो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आप इसका बॉक्स देख सकते हैं कितना बेहतरीन कंपनी की तरफ से बनाया गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी ने हमें क्या क्या सामान दिया है बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमें जो है 2020 के मॉडल का तो पता है एरोक्स का कि क्या क्या सामान निकलता है, लेकिन वेरॉन की ये पहली अनबॉक्सिंग है हमारे चैनल पे जो कि 2.5 की है, और मुझे उम्मीद है कि यूट्यूब पे भी हमारी पहली अनबॉक्सिंग वीडियो होगी 2.5 किलोवाट की। तो अनबॉक्स करते दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर से निकलता है जी सेम जो है वेरॉन की जो है वारंटी कार्ड। ये आप देख सकते हैं 5 साल की जो है इन्विरेक्स आपको वारंटी देता है, जिसमें 3 साल जो है दोस्तों आपको सर्विस फ्री मिलती है, 2 साल जो है आपको जो है प्रोडक्ट की वारंटी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर वॉच पावर की ऐप मिलती है, सेम सीडी है एरोक्स की तरह की। उसके बाद यूज़र मैनुअल है एरोक्स 2.5 और 1.2 किलोवाट का सेम यूज़र मैनुअल है। तो इसको करते हैं जी साइड में, और उसके बाद देखते हैं जी और क्या क्या सामान है इसके साथ। और मिलती है दोस्तों जो है बैटरी केबल जो कि हाई क्वालिटी 25 mm की दोस्तों जो है बैटरी केबल है, और काफ़ी अच्छी और मोटी और हाई क्वालिटी दोस्तों जो है ये केबल है। और इसको आप बैटरी के पर्पज़ के बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद इसके अंदर मुझे लगता है और कुछ भी नहीं है, शायद नीचे कुछ हो। इस साइड पे एक चीज़ पड़ी है जो कि है इसकी कम्युनिकेशन केबल, और इसके बाद यहाँ पर USB कम्युनिकेशन केबल है। तो 2 किस्म के इसके साथ केबल्स आते हैं, आप देख सकते हैं। और अब निकालते हैं जी अपने एरोक्स से 2.5 किलोवाट को बाहर, और फिर हम इसको ऑन करके भी चेक करेंगे। तो लीजिए दोस्तों मैंने हटा दिया जी पैकिंग हटाते ही आप देख सकते हैं कितने कमाल का दोस्तों यूपीएस बनाया है इन्विरेक्स ने। इसकी शेप जो है फ्रंट मुझे बहुत पसंद आई है, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत बड़ा कर दिया कंपनी ने। पहले जो डिस्प्ले था वो दरमियान में नीचे था और छोटे साइज़ का डिस्प्ले था, तो इस बार जो है कंपनी ने डिस्प्ले जो है बड़ा कर दिया। उसके बाद सुनने में आया कि इसके साथ 4.3 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो है LCD लगा दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये LCD इसके साथ लगी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये इन्वर्टर। और कलर भी जो है काफ़ी अच्छा है, ग्रे कलर का है, नया कलर है, क्योंकि इस तरह के इस कलर में अभी तक कोई इन्वर्टर मैंने नहीं देखा इन्विरेक्स का। तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी है दोस्तों, बहुत अच्छी प्रोडक्ट लग रही है मुझे। तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं फ्रंट लुक मुझे जो है बहुत अच्छी है। वेरॉन की यहाँ पर ब्रांडिंग हुई है, इन्विरेक्स की यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई है, 2.5 किलोवाट की ब्रांडिंग हुई है। और उसके बाद सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड में देख लेते हैं जी क्या है जी। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको 2 कम्युनिकेशन पोर्ट मिलती है, USB में और एक इथरनेट में। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिड मिलती है जो कि है डस्ट ग्रिड है, इसकी स्पेशल डस्ट फिल्टर भी कहेंगे। तो इसका काम ये है कि इसके ज़रिए आपकी जो भी डस्ट होगी आपके यूपीएस के अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद राइट साइड पे देखते हैं दोस्तों, राइट साइड पे कंपनी ने क्या दिया है जी।
तो राइट साइड पे दोस्तों कंपनी की तरफ से ऑन ऑफ का बटन मिलता है, यहाँ पर भी डस्ट जो है फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन चार्ट लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि इसके साथ 65 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव क्लास 1 है। इसके साथ आप डीसी 24 वोल्ट की 2 बैटरीज अटैच करेंगे और उसके बाद जो है इसके डीसी वोल्टेज जो है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जो है 30 वोल्ट से 80 वोल्ट तक है और मैक्सिमम सोलर वोल्टेज जो है 102 वोल्ट है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी टच स्क्रीन है इनविरेक्स की, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्रांडिंग हुई हुई है। और उसके बाद टॉप पर उसके बाद बॉटम पे देख लेते हैं क्या चीज़ है दोस्तों। बॉटम पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है एक एसी इनपुट की पोर्ट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बैटरी कनेक्ट करने की पोर्ट मिल जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। उसके बाद एक पोर्ट मिल जाती है जहाँ पर आप सोलर वायर्स कनेक्ट करेंगे और उसके बाद 2 पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं जिसमें अर्थ, न्यूट्रल और लाइन है जो कि आपके एसी आउट की है। तो ये इसके साथ पोर्ट्स हैं और यहाँ पर 2 फैन दिए गए हैं कंपनी की तरफ से ताकि इसकी जो भी गर्मी है, ये डस्ट वगैरह है, वो यहाँ से बाहर आ जाए। तो ये है चीज़ दोस्तों दिखने में जो है 2.5 किलोवाट। अब बहुत से लोग पूछेंगे माज भाई इसके ऊपर हम चला क्या कह सकते हैं। भाई 2.5 किलोवाट का मतलब 2.5 किलोवाट का मतलब है कि आप इसके साथ जो है मैक्सिमम जो है 2500 वाट तक का लोड चला सकते हैं। 2500 वाट में होगे आपके पंखे होगी, सारी जो है आपकी लाइटें होगी। उसके बाद घर के अंदर वॉशिंग मशीन है वो भी चल जाएगी, इस्त्री है तो वो भी चल जाएगी एक टाइम। और अगर आपकी जो है मोटर वो जो है कम एम्पेयर लेती है, 2.5-3 एम्पेयर लेती है, वो भी आप चला सकते हैं छोटे एम्पेयर वाली। बड़ी नहीं मोटर मैं कह रहा, छोटी चल सकती है। और अगर आपके घर में 1 टन का एसी है तो वो भी आप इसके ऊपर बआसानी चला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा लोड आप जो है एकदम चलाएंगे कि सारी लाइटें, पंखे, फ्रिज वगैरह सब चीज़ें जो है एकदम चलाएंगे और ये लोड उठा लेगा, ऐसा नहीं होगा। जो बड़ा लोड है, हैवी लोड है, वो एक वक्त में एक चलेगा। जो छोटा लोड है जैसे पंखे, लाइटें होंगी, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर चल जाएंगी एक वक्त में। तो बड़े लोड चलाने के लिए आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपको जो है अपने जो है बड़े लोड को एक टाइम चलाना होगा। अगर आपने 1 टन का एसी चलाना है तो आप कोई और इजाफी बड़ा लोड नहीं चला सकते जिसके अंदर फ्रिज वगैरह होगी या वॉशिंग मशीन वगैरह होगी। अगर आपने जो है एसी बंद कर दिया फिर आप ये छोटा मोटा लोड सारा चला सकते हैं। तो अब ये काम कर लेते हैं दोस्तों, एक तो इसको पावर ऑन करके भी चेक करते हैं कि आया इसका डिस्प्ले किस तरह का बनाया है कंपनी ने और डिस्प्ले में क्या चेंजिंग की गई है। तो अब टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, इसको करते पावर ऑन। तो लीजिए जी मैं कर रहा हूँ जिसको पावर ऑन करने के लिए सबसे पहले साइड पे आपको जो इसके नट होते हैं कवर के वो उतार लेने होते हैं ताकि आप जो इसका कवर को आराम से ओपन कर सकें। उसके बाद आप जो है अपने कनेक्शन वगैरह जो भी हैं वो कर सकें। तो मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ अपनी वायर, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लीजिए दोस्तों मैंने इसके साथ लगा लिया जी वायर, इसको करते हैं जी पावर ऑन। और लीजिए जी ये हो चुका है जी हमारा यूपीएस मुकम्मल तौर पे पावर ऑन। और पावर ऑन होते ही आप देख सकते हैं इसके जो है चारों तरफ कंपनी की तरफ से RGB लाइट्स लगाई गई हैं। और उसके बाद डिस्प्ले जो है इस बार काफ़ी बड़ा कर दिया, डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो अगर कोई नया बंदा है वो उस यूपीएस को लगवाएगा तो वो उम्मीद है कि कंफ्यूज ज़्यादा होगा कि इसके अंदर क्या क्या ये चीज़ें नज़र आ रही हैं भाई, क्योंकि जो चीज़ें आपको पहले सेटिंग में दिखती थी वो आपको अब फ्रंट पे भी दिखेंगी। क्योंकि आप बैटरी सेलेक्ट करते थे वो आप सेटिंग में जाके करते थे, वहीं पर ही आपको बैटरी की ऑप्शन दिखती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शन दिखेगी दोस्तों। और यहाँ पर आप वोल्टेज की सेटिंग दे सकेंगे, एम्पेयर की देख सकेंगे और उसके बाद आप जो है हर्ट्ज़ की, और उसके बाद यहाँ पर जो है वाटेज वगैरह देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर इनपुट वोल्टेज, इनपुट हर्ट्ज़, उसके बाद यहाँ पर जो है पीवी के वोल्टेज वगैरह देख सकेंगे। तो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो है बैटरी कैपेसिटी दोस्तों शो हो जाएगी कि कितनी बैटरी की कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पर जो है लोड की कैपेसिटी शो हो जाएगी कि कितने लोड की कैपेसिटी है। उसके बाद ये वोल्टेज आ रहे हैं, एसी जो है आउटपुट के वोल्टेज आ रहे हैं 280 वोल्ट और उसके बाद 50 हर्ट्ज़ आ रहा है। और उसके बाद ये जो है बहुत से लोग कहेंगे कि माज भाई इसकी जो LCD है ये सारी टच है क्या, क्यों? तो मैं इसके बारे में बताऊं दोस्तों, इसकी पूरी जो LCD है पूरी टच नहीं है। ये सिर्फ इसके अंदर जो है कंपनी ने 4 बटन जो है टच के दिए हैं। बस ये जो है बहुत गंदी खामी है, बहुत जो है दोस्तों गलत किया है इस बात इनविरेक्स कंपनी ने। सिर्फ जो है LCD को हटाकर सिर्फ जो है बड़ी LCD का साइज़ कर दिया। उसके बाद 3-4 जो है नट जो है बटन्स वो टच कर दिए हैं, बाकी पूरी LCD कोई भी टच नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान है अगर जो है एक नया बंदा है उसको जो है इनविरेक्स वो इन्वर्टर ख़रीदता है और इनविरेक्स के इन्वर्टर में ये मसला है भी ये है कि इसकी जो LCD है कुछ देर बाद जो है ब्लैक हो जाती है। अगर वो उसको टच के बारे में नहीं पता होगा कि 4 बटन किधर हैं टच वाले, तो वो तो ढूंढता रहेगा, वो LCD को ऑन ही नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि टच की वजह से जो है
ये LCD ऑन होगी और वो इस तरह ही हाथ मारता रहेगा पूरी LCD पे, तो LCD ऑन नहीं होगी जब तक ये इन बटन्स के ऊपर टच नहीं करेगा। तो बटन्स के ऊपर टच होगा तो ही LCD के ऊपर जो है डिस्प्ले दोबारा शो होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स की जो है यहाँ पर भी ब्रांडिंग शो हो रही है। और उसके बाद जितनी भी सेटिंग्स वगैरह आप इसकी कर सकते हैं यहाँ से, तो सेटिंग वाले ऑप्शन को आप प्रेस करके रखेंगे तो आपकी जो है सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। सेम इस तरह इसकी भी सेटिंग वही है जो हम अपने पुराने वाले UPS के अंदर करते थे, बैटरी की सिलेक्शन वगैरह, वोल्टेज वगैरह, ओवर वोल्ट, उसके बाद फ्लोटिंग वोल्टेज, फ्लोटिंग करंट, सब चीज़ें आप यहाँ पर जो है वापस सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत से लोग पूछेंगे माल इसके साथ कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो के अंदर भी बताया कि आप इसके साथ मैक्सिमम जो है 1440 वाट के पैनल लगा सकते हैं, 2500 वाट के मुकम्मल पैनल नहीं लगा सकते। तो ये बस जो है इसके अंदर जो है दोस्तों खामी मुझे एक और लगी है। और उसके बाद कंपनी ने बस इतना फ़र्क ये डाला है कि इस बार जो है LCD का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, थोड़े से डिस्प्ले जो है मोटे कर दिए हैं। उसके बाद सब चीज़ें जो है आपको LCD में शो हो रही हैं, 4 बटन कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाले कर दिए हैं। और उसके बाद पहले जो है 2.2 वाट में आता था, यानी कि 2200 वाट में आता था, अब जो है 2500 वाट में आया करेगा। ये सिर्फ 300 वाट का इजाफा गया है। बाकी चार्ज कंट्रोलर वगैरह सब चीज़ें जो हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह ये LCD हो चुकी है जी बंद, अगर आप कोई नया बंदा वो टच करता रहेगा तो उसे तो LCD का पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर LCD ऑन होएगी, तो जब तक वो इसके बटन्स के ऊपर टच नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत गलत लगी है कंपनी की तरफ से। और उसके बाद इसके अंदर से जो है RGB लाइट्स लगा दी हैं, इनका भी कोई ख़ास काम नहीं है इसके अंदर इन RGB लाइट्स का, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये RGB लाइट्स। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत बनाई है कंपनी ने। तो दोस्तों ये था आज का UPS हमारा इन्फिनिक्स का 2.5 किलोवाट। आप इसने देखा कि इसके अंदर सब चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 2500 वाट का लोड उठा सकते हैं, 1440 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं आप इसके साथ। 150, 250, 330 वाट और 445 वाट तक के मैक्सिमम पैनल्स आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको जो है ये 2.5 किलोवाट की वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर जो जो खामियाँ थी वो मुझे बता दी जो मुझे पसंद नहीं आई। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप बाय ज़रूर कर सकते हैं। और इस तरह ही अच्छी और प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो लेके आता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं मैं इन्फिनिक्स के और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वीडियो लेके आऊँ, आपको डिटेल दूँ, रिव्यू दूँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आप मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।